जय हिंद, जय भारत जय दोस्तों। भारत दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली में हर साल पानी की जो समस्या होती है, पीने वाले पानी के लिए रोड पे जो भर जाता है पानी, वाटर लॉगिंग की जो समस्या होती है, इसके बारे में। दिल्ली में हर साल सड़कों पर पानी भर जाता है। आने जाने में और यातायात के साधनों में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोगों को आने जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। सड़कों पे लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, दुर्घटनाएं होती है और कहीं कहीं तो सड़कें ही बारिश के पानी के साथ बह जाती हैं। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों होता है। पहले तो इसके बारे में ही जानेंगे कि मतलब ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, उसके बाद इसके कारण क्या क्या हैं, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ सुझाव भी अपनी ओर से दें कि जिससे इन चीज़ों को ठीक किया जा सके। तो शुरुआत करते हैं चंदन जी से। चंदन जी। हाँ जी, ये सब चीज़ें तो होती हैं ट्रैफिक जाम के अलावा। और हमारे जो सब्जियां हैं वो भी काफ़ी महंगी हो जाती है। इस ट्रैफिक जाम से ही महंगी होती है क्योंकि वो समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है ट्रक्स का। तो इससे हमारी सब्जियां भी और महंगी हो जाती हैं। जैसे अगर एक पर्टिकुलर समय पर कोई चीज़ नहीं पहुंच पाएगी तो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और उससे फिर कीमतों में उछाल आ जाता है या कीमतें बढ़ जाती है चीज़ों की। सड़क पे आपका पेट्रोल डीजल भी ज़्यादा फूकता है, एक तरह से वो भी समस्या है। दूसरा, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। जितनी ज़्यादा गाड़ियों से कार्बन उत्सर्जित होगा, जितना भी कार्बन या एमिशन करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आपको फाइनेंशियली भी लॉस होगा। लॉस कैसे होगा कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ऑफिस से घर पहुंचने में 100 रुपये का पेट्रोल लग रहा था और ट्रैफिक में आप फंस के 150 का लगा रहे हो तो 50 रुपये का तो लॉस है वो डायरेक्ट आपको। जी। गवर्नमेंट को उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम हमारे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उनकी सफाई और सफाइयाँ सिस्टम को मतलब स्मूथली चल सके। देखिए दुर्घटना भी कितनी होती है, हमारी रोड भी हमारी जो है टूट जाती हैं। मतलब रोड पे पानी बहता है, फिर पानी के साथ रोड बह जाती है। रोड बह जाती है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दिल्ली की अगर हम बात करेंगे ना, तो दिल्ली के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, आपको जान के हैरानी होगी कि ये 1976 का ड्रेनेज सिस्टम है ये। और मैंने सुना है कि ये बहुत जी। बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है हमारा। नहीं, बहुत बड़ा नहीं है ये ड्रेनेज सिस्टम। 1976 का है, आज से 50 साल, करीब करीब 50 साल पुराना है। 50 साल का। ठीक है। और इस जो ड्रेनिंग सिस्टम है दिल्ली का, इसकी कैपेसिटी है एक दिन में 50 मिलीलीटर वाटर की, बारिश की। मतलब अगर एक दिन में 50 मिलीलीटर बारिश होगी तो ये ड्रेनेज सिस्टम इफेक्टिव है, मतलब वो पानी को बाहर फ्लो कर देगा और आपके दिल्ली की सड़कों पे जाम नहीं लगेगा। पर समस्या यहाँ उत्पन्न होती है जब आप 50 साल के बाद भी अपने ड्रेनेज सिस्टम को अपडेट नहीं करते हो, रिपेयर नहीं करते हो। तो होता क्या है कि किसी भी दिन दिल्ली के अंदर 100 ml, 150 ml, या पिछली बार की आप बात करोगे अभी हमारे ये जुलाई के महीने में एक दिन ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड टूट गया, 200 ml के आसपास बारिश हुई है और उसी दिन हमारे सारी सड़कों में पानी भर गया। तो इस समस्या को बहुत पहले ही मतलब आइडेंटिफाई कर लिया गया था। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, ये सरकार को नहीं पता, ये सिस्टम को नहीं पता, सिविक बॉडीज को नहीं पता, सबको पता है। 2009 की बात है सर। 2009 में तेजिंदर खन्ना हमारे एलजी थे, उन्होंने 2009 में सिविक बॉडीज की मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि आप यहाँ जो हमारे जो अभी का जो करंट ड्रेनेज सिस्टम है 2009 का, तो उन्होंने कहा था कि आप इस ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड कीजिए, इसमें जो सुधार करने हैं, आपको नया मास्टर प्लान लाना है, जो कुछ लाना है वो कीजिए। तो सिविक बॉडीज़ ने उसके बाद फिर गवर्नमेंट को प्रपोजल्स भेजे और गवर्नमेंट ने अपना एक्शन लेते हुए गवर्नमेंट ने 2012 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया आईआईटी दिल्ली को ड्रेनेज सिस्टम के लिए दिल्ली के। और उस कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद सर आपकी जो आईआईटी दिल्ली ने 2018 में हमें दिल्ली का सीवेज मास्टर प्लान बना दिया और दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया। दिल्ली गवर्नमेंट को 2018 में ये सीवर जो है, मतलब सीवर इम्प्रूवमेंट की जो प्लान है वो दे दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ना इनकी एक मीटिंग होती है, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग होती है दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की। उन्होंने कुछ पॉइंट्स पॉइंट आउट किए इस पर्टिकुलर प्लान में, जो मास्टर प्लान 2018 था, ड्रेनेज मास्टर प्लान 2018। इसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने पॉइंट आउट किया और बोला कि ये जो आपका मास्टर प्लान है जो आईआईटी दिल्ली ने दिया है, ये मतलब फुली इफेक्टिव नहीं है, इसमें सारे पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखा गया है और इसे ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। उसके कुछ समय बाद इसको होल्ड कर दिया गया और अब तक होल्ड है। और वो होल्ड है। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में दूसरी सरकार बदली और उन्होंने सोचा कि इस मास्टर प्लान के लिए कुछ और किया जाए। तो उन्होंने नई डीडीओ को इंस्ट्रक्शंस दिए। डीडीओ को इंस्ट्रक्शन देके उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो
आप ना एक इस 2018 के मास्टर प्लान को बेस बना के नया मास्टर प्लान 2 में, जो कि हम मतलब दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर सके, तो उसी को बेस बना के मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, की जा रही है सर। अभी तो कुछ उसमें हुआ नहीं है, इफेक्टिव मेजर्स कुछ भी नहीं लिए गए अभी। आपका 2018 के बाद से मतलब कुछ ज़्यादा इफेक्टिव मेजर्स लिए नहीं गए। और इन लोगों ने 3 विभागों में जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को 3 उसमें बांटा गया इन्होंने। एक है ट्रांस यमुना ड्रेनेज सिस्टम, एक है आपका बारामूला ड्रेनेज सिस्टम, और एक है आपका नजफगढ़ ड्रेनेज सिस्टम। इसके अंदर करीब करीब आपके 200 से ज़्यादा नाले आते हैं। नाले मतलब ड्रेन्स, बड़े वाले नाले सर, मतलब ये छोटे वाले नहीं, अपने गली के आसपास जो होते हैं, बड़े वाले नाले जो मतलब कनेक्ट होते हैं प्रॉपरली आपके, जो सीवेज के पानी को डिस्पोज करेंगे। तो होता क्या है कि जो 2018 के बाद से जब इन्होंने को मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि डीडीए के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे। और 3 जो मैंने आपको बेसिस बताया ना, ये 3 ड्रेनेज जो डिपार्टमेंट्स इन्होंने अलग अलग कर दिए हैं, इनका अलग अलग इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट निकालने को कहा गया कि भाई इनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे। वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, और क्या वर्क ऑफ स्कोप रहेगा, क्या इंजीनियरिंग टास्क चाहिए, क्या कुछ करना है, कैसे इंप्रूवमेंट होगी। तो ये जो डिसाइड हुआ, तो ये डिसाइड होने के बाद अभी तक सारी बिड जा चुके हैं। नजफगढ़ ड्रेन सिस्टम जो है उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट आया है, ठीक है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हुआ है। बाकी आपका यमुना ट्रांस और बारामूला के लिए कोई अभी तक किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही उस पर कुछ काम हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी मतलब इस तरह से होल्ड में है, और मुझे लगता नहीं है कि ये 2020-25 तक ये कुछ हो पाएगा। 25 तक भी 2000 कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर देखो, अगर पहले एक बंदा, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बंदे को किसी को दोगे ड्रेनेज सिस्टम का इंस्पेक्शन के लिए, पहले वो सभी इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद गवर्नमेंट में रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट के बाद फिर वो सजेशंस होंगी, और उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजट काफी टाइम लग जाएगा सर। हाँ, ये मतलब आप समझो कि दूर का सौदा, 10 साल निकल जाएंगे। जैसे 2009 का प्लान 2018 तक बन के आया और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, 10 साल लग गए सर। आज हम बैठे 2024 में, और 2009 में सोचने वाला बंदे का भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ 2024 तक। तो 2024 में सोचने वाले बंदे का इम्पैक्ट कब तक होगा, आप समझिए सर। मतलब आने वाले टाइम में दिल्ली क्या एनसीआर की भी और बुरी हालत होने वाली है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, दिल्ली और एनसीआर की बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि इस तरह से अगर चीजें चलेंगी तो। अभी दिल्ली की मेयर है हमारी, लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि मानसून से पहले हम लोग सारे नालों की सफाई कर देंगे, सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक ड्रिल भी कर देंगे हम ड्रिल भी कर लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है सर, ग्राउंड पे 15 जून को उनसे पूछा जाता है, मैडम कितना आपका ये ड्रिल वाला सिस्टम और ये नालों की जो क्लीनिंग है, जो ड्रेनेज की क्लीनिंग जो कहाँ तक पहुंची, तो पता चलता है 50% भी नहीं हुआ है। उसके बाद टारगेट डेट सेट की जाती है 28 जून की। 28 जून को जाके पता चलता है कि 60% हुआ है। उसके बाद आपको पता है 60% हुआ भी नहीं, हुआ किसको क्या पता, टेक्निकली अभी उसके बाद आप पता है बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद तो आपको पता है कुछ चीजें मतलब कंट्रोल में रहती नहीं लोगों के। उसके बाद दिल्ली की हालत आपके सबके सामने है। मतलब गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप अगर पॉपुलेशन के टर्म में नहीं देखोगे, गवर्नमेंट ना पॉपुलेशन के टर्म में नहीं देखेगी, तो कम से कम वोट बैंक के टर्म में तो देख लो कि भाई आपके वोटर पिछली साल 1 लाख थे, इस साल आपके वोटर 3 लाख हो गए, तो भाई 3 लाख वोटर्स के लिए आपने जो सिस्टम बना रखा है क्या वो इफेक्टिव रहेगा? मतलब एटलीस्ट वोटर ही देख लो आप, मतलब जनसंख्या मत देखो। और जनसंख्या तो आप सर, ये जो मैं आपको 1976 का प्लान बता रहा हूँ ना सर, जब ये बना था और जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था 70s के आसपास, तो दिल्ली की पॉपुलेशन पता है कितनी थी सर? मात्र 60 लाख। और जब ये 2009 और 18 की बात हो रही थी, बीच में जो 2018 का मास्टर प्लान आया, उस समय तक कथित रूप से दिल्ली की जनसंख्या जो थी 2 करोड़ 60 लाख हो गई थी। मतलब 60 लाख लोगों के लिए बनाया गया मास्टर प्लान काम कर रहा था, 2 करोड़ 60 लाख लोगों के लिए। अब 4 करोड़ हो गई होगी। अब तो बढ़ी गई होगी सर, क्योंकि माइग्रेशन तो है ना सर, हर साल दिल्ली में लाखों लोग आके बस जाते हैं, है ना। कच्ची कॉलोनियां बन जाती हैं, लोकल अनऑथराइज कॉलोनीज बन जाती हैं। और क्या आपके एमपीज को नहीं पता, एमएलएस को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता, सबको पता है। वो तो गाड़ी में चढ़ने वाले लोग हैं, उनको क्या पता होगा। सर कम से कम एक बार 5 साल में एक बार जाते हैं ना वोट मांगने, तो उनको पता चलता रहेगा ना कि मतलब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे 4 घर थे, इस बार आया हूँ तो यहाँ पे 400 घर है ना सर। तो इनको भाई सीवर तो चाहिए ना, पानी तो निकलना चाहिए ना, रोड तो चाहिए ना। एक ये अपना वो बनाते हैं फ्लाईओवर सर, एक फ्लाईओवर बनता है, बनना शुरू होता है 10, मतलब आज आपने फ्लाईओवर बनाना शुरू किया, पैसा पास हुआ, सेंटर में गया, स्टेट में गया, ये हुआ वो हुआ, करते करते 10 साल निकल जाएंगे। आज इस एरिया की पॉपुलेशन थी 10 लाख। जब तक वो फ्लाईओवर बन के रेडी होगा ना,
पॉपुलेशन आगे 50 लाख हो जाएगी तो फ्लाईओवर का यूज कुछ नहीं है, मतलब उससे ज्यादा जाम हो जाएगा, तो वो ट्रैफिक जाम और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। तो तो मतलब जो हमारा ये मेट्रो के फ्लाईओवर बनाए हुए हैं, मेट्रो के जो ट्रैक बनाए हुए हैं, जी। उनके ये स्टेशन बनाए हुए हैं, वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। वहाँ प्रॉपर नहीं, सीधा रोड पे ऐसे हाँ, छोड़- सीधा रोड सीधा पे- वहां से सीधा रोड पे आ रहा है, मतलब और यार रोड क्या- का फिर अपना मेन रोड पे जा रहा है, सड़कों पे जा रहा है, फिर जिससे ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। मतलब क्या तरीका, मतलब आप सीधा ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कुछ नहीं है, आप पाइप भी नहीं डाल पाइप भी रहे नहीं हो, आप सीधा पाइप सीधा पानी ऊपर नीचे छोड़ दे रहे ऊपर हो। नीचे छोड़ दे रहे हैं। कई जगह आप देखो मेट्रो स्टेशन पे, आप सही कह रहे हो, कई जगह मेट्रो स्टेशन पे ऐसा देखने को मिलता है, बारिश होती है तो पानी ऐसे ऊपर से गिर रहा होता है और किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है। हमारी दुर्घटनाएं देखिए कितनी बढ़ गई हैं। पिछली बार मैं अभी देख रहा था, एक नाले में बहने से किसी की मौत हो गई। हाँ, अभी किसी की news मौत हो गई। और हमारा देखिए गुड़गांव में तो डिवाइडर ही नहीं दिख रहा है, लोग गाड़ी कैसे चलाएंगे। सर गुड़गांव का सीवर जो ये सिस्टम है ना, ये गुड़गांव का ही बहुत बुरा है। वहाँ का भी देखिए क्या हाल है, गुड़गांव का ही बहुत आपको डिवाइडर ही नहीं दिख रहा है। हाँ। अभी इसी लास्ट वीक की बात है, वो डिवाइडर ही नहीं दिख रहा है, लोग बोल रहे हैं हमें डिवाइडर ही नहीं दिख रहा है। सही ऐसे है। कैसे ड्राइव करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जनता से कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, बजाय अपना प्राइवेट कार या बाइक आई, आप इससे अच्छा है मेट्रो से या बस से जाइए। हाँ, कम से थोड़ा कम टाइम ज़्यादा लगेगा वो कोई नहीं, बट मेट्रो से चले जाइएगा। अगर नियर बाय आपके कोई मेट्रो स्टेशन है तो मेट्रो से जाइए, बट ये है कि आपको ट्रैफिक से थोड़ा आराम मिल जाएगा और दुर्घटना भी होने से बच जाएगी। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए आप जो कह रहे हैं और सर, सरकार से एक गुजारिश है कि ये ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करें और बढ़ाएं इसको। हाँ सर, ये मास्टर प्लान बनाया, मास्टर प्लान के बाद दोबारा मास्टर प्लान बनाया, 3 बार मास्टर प्लान, सर ये बार बार आप मास्टर प्लान ही बनाते रहोगे तो वो प्लान इम्प्लीमेंट कब होगा। नहीं, जो है उसको तो ठीक करें पहले। सर मैं आपको अगर ग्राउंड की आपको रियलिटी बताऊँ ना, तो आप यकीन नहीं करोगे। आप किसी भी लोकल कॉलोनी में चले जाओ, पॉश एरिया की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, एमसीडीज के वर्कर आते हैं, वो नाली साफ करके जाएंगे, वो नाली साफ करके नाली के पास कूड़ा लगा देते हैं, कूड़ा लगा देते हैं। ठीक है, नाली में से कूड़ा निकाला, नाली के पास लगा दिया, 4 दिन वो आएंगे नहीं, वो कूड़ा वापस नाली में चला जाता है। 5वें दिन उनकी गाड़ी आएगी, उसके बाद उस कूड़े में से जो 10% कूड़ा बचा होगा उसे समेट के लेके चली जाएगी। नाली में क्या है, वो आजकल तो वो अपने वैक्यूम क्लीनर चल गए, उनका वेट करते हैं, वो आए ना आए जब तक, तो वो गाड़ियों की हवा से ही उड़ जाता है कूड़ा। हाँ मतलब पहले सिस्टम अच्छा था कि हैंड टू हैंड एक जो एमसीडी कर्मचारी था अपना, सर रोड एलोकेशन उन्हीं को है अभी भी, उसके लेकिन वो अंदर काम डाल नहीं के ले करते जाते सर, वो एमसीडी कॉलोनियों की जो नालियां बनाई गई हैं उनमें भी कूड़ा, उनको भी कोई साफ नहीं करता, वो भी एज इट इज है, वहां से कूड़ा नाली वहां से भी जाम होके बाहर निकल रही, गलियों में फैल रही है। सर सारी जो कॉलोनीज है ना दिल्ली के अंदर, सारी कॉलोनीज की हालत वही है। आप कहीं भी जाके देखोगे, नाली के बाहर कूड़ा लगा देते हैं, कूड़ा लगा देते हैं, उसके बाद फिर वो नाली में चला जाता है, नाली में चला 15 दिन बाद फिर आके निकाल देते हैं, फिर वो नाली में चला जाता है। मतलब ये खुद ही अपने लिए काम बनाते हैं, खुद मतलब काम किया, फिर वो काम दोबारा खराब हुआ, फिर दोबारा काम किया, मतलब काम खत्म हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या है। और फाइलों में भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे सर, फाइलों में आपको 2018 का मास्टर प्लान दिखेगा, 2023 का भी मास्टर प्लान दिखा देंगे, 2032 का भी मास्टर प्लान बना रखा है इन्होंने, बट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सर इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते वो, मतलब उनकी इंटेंशन कह लो या फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस कह लो, कुछ भी कह लो सर, ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्हें अलग से इंटेंशन चाहिए। आप बताओ सर, चीफ मिनिस्टर को नहीं दिख रही है, जल विभाग को नहीं दिख रही है, फ्लड मैनेजमेंट वाले को नहीं दिख रही है, या फिर डीडीए को नहीं दिख रही है, या एमसीडी को, किससे नहीं दिख रही है सर। प्रॉब्लम सबको दिख रही है, लेकिन क्या है ना सर, मैंने एक वो पढ़ रहा था सर, किसी का बयान, एक स्टेटमेंट में किसी पुराने रिटायर्ड मतलब एमसीडी के ऑफिसर ने, सीनियर ऑफिसर ने क्या कहा कि जितना जिम्मेदार सरकार की एंटिटी है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार आपके जो जनरल पब्लिक है ना, सिटीजन है, वो है। क्यों है? क्योंकि ये अनऑथराइज कॉलोनीज पे रहते हैं, ये लोग नाली को जाम कर देते हैं, सारे सीवर सिस्टम्स इनके यहाँ काम नहीं करते हैं, कूड़ा नाली के अंदर फेंक देते हैं। सर मैं समझता हूँ पब्लिक इस तरह होती है, लेकिन सर क्या आप ये कह सकते हो कि एमसीडी के सारे लोग 100% ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं? क्या नालियों की सफाई समय पर हो रही है, कूड़ा और समय पर उठाया जा रहा है? कि जिसके बाद आप ब्लेम तभी कर सकते हो सर, जब मैं अपना काम 100% सही तरीके से कर रहा हूँ ना सर, तब मैं दूसरे को ब्लेम कर सकता हूँ। आप अपना काम तो सही से कर नहीं रहे हो, दूसरे को ब्लेम क्या? सिटीजन, अरे भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, कौन सी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, जो ग्रोइंग सिटी हो? सर टोक्यो की पॉपुलेशन कम हो रही है, शंघाई की पॉपुलेशन कम हो रही है, न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन कम हो रही है, कहाँ की कम हो रही है? तो दिल्ली की कैसे कम हो जाएगी यार? मतलब ये सोच के बैठे हैं कि दिल्ली की पॉपुलेशन कम होगी तो अपने आप सिस्टम सही हो जाएगा। 50 ml वाला जो सिस्टम है, 50 ml वाटर को जो डिस्चार्ज करने वाला जो सिस्टम है इनका, तो 1976 का वही काम में आ जाएगा।
ऐसे नहीं चलेगा ना सर। हमारे साइंटिस्ट तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो जो हमें अनुमान लगा के देते हैं कि इतनी % बारिश होने वाली है, इतनी ये अच्छा कर दिया, तो भी हमारे ये कर्मचारी जो है सफाई का ध्यान नहीं दे रहे हैं सर तो ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है कि भाई चलो हमें इतना टाइम मिल गया है तो इसी टाइम में हम क्यों क्यों नालियाँ साफ कर सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम साफ कर सकते हैं, क्यों नहीं करते। जो मौसम विभाग है ना सर, उसकी एक्यूरेसी है ना, मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि 90% से ज्यादा है उनकी। अगर उन्होंने बोला ना कल बारिश होगी तो 1% बारिश तो होगी। मतलब इतनी अच्छी एक्यूरेसी है उनकी। एक्यूरेसी अब हो गई है, पहले इतनी नहीं पहले थी, भी अब हो हो गई गई है, अब इतनी अच्छी एक्यूरेसी है। अब इतनी एक्यूरेसी। अगर आपके पास इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको पहले से ही पहले से ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग मिल रही है, येलो अलर्ट की वार्निंग मिल रही है, उसके बाद भी आपके बंदे काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे और उसके बाद आप कहते हैं फ्लड जो है वो आ गया, सड़कें भर गई हैं, पानी भर गया है। लोग फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे, अपनी ही गाड़ी से जा रहे हैं और इतना लंबा जाम लगता है, जाम लग रहा है, पेट्रोल डीजल फूक रहे हैं, गैस फूक रहे हैं ना, जो मतलब आपका फ्यूल है, फ्यूल भी खराब कर रहे हो, अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, उसके बाद रोडों पे भीड़ भी कर रहे हो और अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हो। ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, अपने पैसे बचाइए, देखिए सर, टाइम बचाइए। हाँ, इसमें सॉल्यूशन तो यही है सर कि देखो, सबसे पहले तो हमें इनके जितने सारे डिपार्टमेंट है, आपका डीडीए हो गया, एमसीडी हो गया, और आपका दिल्ली जल बोर्ड हो गया, डीजेपी हो गया सर, और आपका ये बाकी के जो भी विभाग हैं, जैसे फ्लड कंट्रोल वाले भी होते हैं इनके, है ना, ये भी हैं, इन सबको ना मिलकर काम करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि डीडीए सोच रहा है कि मैं तो साइड में बैठा रहूंगा, एमसीडी वाले करके चले जाएंगे, जल विभाग वाला अपना कुछ नहीं ले रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि सर देखो, आप अब सीवर की जिम्मेदारी है ना सर, नाली की जिम्मेदारी अगर वो एमसीडी ले रहा ना, तो सीवर की जिम्मेदारी जल विभाग की होती है। आप देखोगे ना सर, भाई सीवर की जिम्मेदारी तो जल विभाग लेगा ना, कहीं तो डीजेपी आएगा ना आगे, वो भी नहीं आएगा कि भाई मैं आपको जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अगर नाली की जिम्मेदारी एक पर्टिकुलर बंदा ले रहा है तो जल विभाग को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना। और उसके ऊपर तो सर मिनिस्टर्स को इस पर थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ेगा कि अगर हम इसी तरह से चीज़ों को चलाते रहेंगे तो कितने साल और, है ना, हर साल कुछ लोगों की जान जाती है, ठीक है सर, पूरी दिल्ली रुक जाती है, काम धंधे रुक जाते हैं, अर्थव्यवस्था रुक जाती है, ठीक है, काफ़ी नुकसान होता है, है ना। और हर बार आप रिस्क में नहीं डाल सकते। उसके बाद हर बार अपनी सरकार की, अपने क्षेत्र की, अपनी राजधानी की रेपुटेशन डाउन होती है हमारी। एक तो आपने यमुना को इतना गंदा कर रखा है सर, यमुना को क्लीन करने वाला, हर साल यमुना क्लीनिंग के नाम पे फंड निकालते हैं और फंड को ठंड कर देते वो यमुना क्लीनिंग के नाम पे पैसे निकलते हैं और पैसे हवा हो जाते हैं और यमुना पहले से ज़्यादा दूषित हो जाती है। आपके सारे ड्रेनेज सिस्टम और नाले जो हैं ये घूम फिर के जाके यमुना में मिलते हैं, ठीक है, और फिर यमुना के आसपास लगे हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाके ये पानी फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद फिर दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से आपको पीने के लिए मिलता है। तो आपको खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत के लिए किसी भी तरह से कि जो पानी अगर मुझे ये पीना है तो थोड़ी सफाई का ध्यान रखा जाए, पानी को इस तरह से ना वेस्ट किया जाए और थोड़ी पानी को कम वेस्ट किया जाए और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। तो सर अभी सरकार के लिए कुछ सुझाव यही है कि अपना सिस्टम ठीक करिए, पूरा ओवरऑल जो सपोर्ट जनता से आपको चाहिए तो जनता भी करेगी। हाँ, लोगों से भी सपोर्ट लीजिए आप। अब लोगों से आप क्या सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि लोगों की समस्या ये है कि हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ता है ना, हमारे स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ता है। इसका मतलब ये है ना सर कि स्वच्छ नहीं है, तभी स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ रहा है ना सर। इंदौर हमारी स्वच्छता, वो स्वच्छ सिटी आती है ना, स्वच्छता सिटी में नंबर 1 पे आती है इंदौर, कई बार आ चुकी है। मतलब उसके अलावा कहाँ हो बाकी सब, आओ भाई आगे आओ, आगे आना जरूरी है। हाँ, स्वच्छता जरूरी है। लोग मैंने देखा है कि अपनी गाड़ी को साफ रखना चाहिए, खाते खाते बाहर फेंक देते। हाँ, ये मतलब मैनर्स बिल्कुल मैंने देखा है, कितनी बार देखा। आप देखोगे पानी की बोतल, एक वो वीडियो आई थी ना इराक, वो लद्दाख वाली, देखी थी आपने? एक लेडी अपनी गाड़ी में पानी पीती है और पानी पीने के बाद बॉटल, प्लास्टिक बॉटल बाहर फेंकती है। तो एक बाइकर जा रहा होता है पीछे, वो बाइकर वो बॉटल उठा के लाता है और ओवरटेक करता है उसे, और उसे बोलता है कि ये बॉटल अपने पास रखो। तो इस लेवल पर जाके हमें लोगों को समझाना पड़ रहा है, लोगों को अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि हमेशा दूसरे को ब्लेम कर देते हैं और धीरे से बच के निकल जाते हैं। सरकार को ब्लेम कर दिया, बच के निकल गए। अभी ये जो कच्ची कॉलोनी वाली प्रॉब्लम है, किसकी है? कच्ची कॉलोनी सरकार तो नहीं बना रही है ना, हम लोग खुद ही बना रहे हैं ना यार, झुग्गी डाल के रहने लगते हैं। तो सर ये लोगों को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, सरकार के सभी विभागों को मिलकर काम करना पड़ेगा,
हाँ, और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इस तरह से हमसे मतलब किसी भी कंट्री में टैक्स की अगर व्यवस्था जिस तरह से भारत में है कि हर महीने रिकॉर्ड तो टैक्स लिया जा रहा है और कलेक्ट हो रहा है, अगर आप रिकॉर्ड तो टैक्स लेते हो तो आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो तो आप अपने टैक्स पेयर के साथ अन्याय कर रहे हो, धोखा कर रहे हो उसके साथ। क्योंकि बुनियादी सुविधाएं तो उसे चाहिए, आपकी सड़क उसे अच्छी हालत में चाहिए, पानी उसे स्वच्छ चाहिए, अब सड़क में हवा उसे स्वच्छ चाहिए। सड़क में एक बार गड्ढा हो गया तो वो भरता थोड़ा ना। नहीं, वो सर सड़क बनती है एक बार, उसके बाद गड्ढे हो, सड़क उड़ जाए, कुछ हो जाए, तुरंत रिपेयर हो जाए तो वो कभी खराब ही ना हो। सर इसमें ये भी कर सकते हैं ना ये कि जिस बंदे को सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया उसी बंदे से बोलो भाई इसे 5 साल में तू बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मत ले यार, इसे मेंटेन का कॉन्ट्रैक्ट रख ले भाई, गवर्नमेंट सड़क बनवा दे और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दे दे। इतनी दुर्घटनाएं होती हैं सर, रोड दुर्घटनाओं में करीब करीब लाखों लोगों की जान जाती है, लाखों लोगों की, और कारण क्या होता है? खराब सड़कें और उसकी मेंटेनेंस। क्योंकि सड़क एक बार बनाने के बाद मेंटेनेंस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। सड़क बना दिया, इंस्पेक्शन हो गया, पैसे फंड रिलीज हो गए, बस कॉन्ट्रैक्टर सो गया, पैसे देने वाला सो गया, सड़क बनवाने वाला सो गया, सारे सो गए। उसके बाद 5 साल तक जब तक कि वो सड़क, कहते हैं ना सर, सड़क बिल्कुल गायब हो जाती है, वो कारपेट बन जाती है। कारपेट बनने के बाद फिर वो जब दिखता है ना कि धूल, तो अगला फिर बजट निकलता है, सैंक्शन होता है, फिर दोबारा सारी चीजें शुरू से शुरू होती हैं। बस हमें अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस चीज़ का ध्यान दिया जाए और ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा किया जाए, जिससे हाँ। कि दुर्घटनाएं, ट्रैफिक जाम, ये चीज़ें ना हो। अभी ये कहना चाहूंगा कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम पे आप मास्टर प्लान जितने भी बनाए हैं, वो सर- उनको पेपर वर्क ही नहीं उसको इम्प्लीमेंट भी करो। हाँ सर, मुझे वो याद आ रही है, वो कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं। तो ये किताबी है सर, सारी चीजें ये, मतलब 2000 मास्टर प्लान 2018, ड्रेनेज मास्टर प्लान 2020, 23, 25 सब चल रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, गैजेटेड नोटिफिकेशन आ रही है। उसके बाद सामने वाला बोल दे रहा है कि हाँ हमने सब कुछ करा दिया जी, नाले साफ हैं, नदियां साफ हैं, बिल्कुल सब क्लीन हो गया है। एक बारिश होती है, एक बार और सब कुछ सामने आ जाता है खुल के। आज के लिए बस इतना आज ही। के लिए बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इतनी गुजारिश है बस, और क्या कर सकते हैं। हाँ बाकी अगली बार से QR कोड डाल देंगे। मोनेटाइज तो हो नहीं रहा है, QR कोड डाल देंगे, उसी से पेमेंट कर देना आप लोग। सपोर्ट है ना सर, सपोर्ट जैसे आप सपोर्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चंदन जी कहते हैं ना कि आपकी सपोर्ट के बिना तो हम कुछ है नहीं, तो आपकी सपोर्ट चाहिए बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।